विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। आर्यों, युवाओं, सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज का जो प्रकल्प है किस विषय पर होने जा रहा है। मैंने प्रातःकाल भी जब संदेश को प्रसारित किया तो मैंने एक बात कही थी कि हम हॉर्न बजाएंगे। हॉर्न का मतलब आप समझते ही हैं। जब आप सड़क पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर अन्य प्रकार की रुकावट और बाधा आती है, तो उस भीड़ जमा होने में जब हमें मार्ग नहीं मिल रहा होता और हम इमरजेंसी की स्थिति में होते हैं तो हमें मार्ग चाहिए। उस मार्ग के लिए हम हॉर्न बजाते हैं। आपने देखा होगा जब कहीं पर भी घटनाक्रम होता है जो समाज के हित का नहीं अपितु असामाजिक तत्वों द्वारा होता है तो पुलिस भी विसल बजाती है। विसल ब्लोअर उनको बोला जाता है। हम अपनी आवाज उठाएं, आर्य लोग आवाज उठाना सीखें, आर्य आवाज को जन जन तक पहुंचाना सीखें। हम सब पूर्ण दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करें, हम कर सकते हैं। यह कोई प्रथम घटना नहीं है, यह कोई एकमात्र घटना नहीं है, यह कोई अंतिम घटना नहीं है। यह घटनाएं रोज घट रही हैं, लेकिन इनके बारे में कौन प्रिजान करवा रहा है, कौन बता रहा है? हमारे तक तो खबर ही नहीं आने दी जाती। यह खबर कहां की है समझिए। मेवात में ऐसे घटनाक्रम प्रतिदिन गांव गांव में हो रहे हैं। केरल के अंदर हो रहे हैं, आसाम के अंदर हो रहे हैं, बंगाल के अंदर हो रहे हैं, कैराना के अंदर हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। ये घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन हमारे यहां वही स्थिति है। मैं पिछली बार भी जब लाइव आया था मैंने एक बात कही थी। वह बात यह है कि जब एक कौवा मरता है बिजली की तार लगने से तो सारे कौवे कां करते हैं। क्या हमारी स्थिति भी वही है? क्या हम आर्य भी उसी स्थिति में खड़े हैं? क्या हम भी तभी बात करेंगे जब अचानक से कोई घटनाक्रम हो जाएगा? हमें इस पर विचार करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहिए। और विचार निकिता का विचार है। आज निकिता की बात है, कल सीता की बात थी। अब वहीं से प्रारंभ कीजिए। यह अपहरण हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग नहीं है। अपहरण करना आर्य सभ्यता का अंग नहीं है। अपहरण करना भारतीय सभ्यता का अंग नहीं है। यह महिलाओं का अपहरण, उनकी किडनैपिंग और उनसे जबरदस्ती निकाह का पढ़ना, यह भारतीय सभ्यता नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। हम आर्यों को दृढ़तापूर्वक चिंतन करना होगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, इसको बढ़ाने के लिए कैसे हम निर्णय करें। दो 2018 के अंदर बेटी का अपहरण होता है। विचार करके देखिए, क्या 2018 में अचानक से अपहरण हो गया? यह अचानक से अपहरण नहीं हुआ है। योजनाबद्ध रूप से अपहरण हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों में हो रहे हैं, नगर मोहल्लों में हो रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा जितने लोग भी फेसबुक के ऊपर अपनी बेटियों की फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वे लोग जैसे घरों में किसको संतान हो जाती है, हिजड़े ये जानते हैं किसके घर में संतान हुई है। हो सकता है उसके पिता को जो सेना में है सूचना बाद में मिले, लेकिन हिजड़ों को पहले सूचना मिल जाती है, वे आपके घरों को पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक सुनियोजित षड्यंत्र इस राष्ट्र में जारी है। आपके घर घरौंदे परिवार, हमारी धन संपत्ति, हमारी बेटियां और हम सब टारगेट पर हैं। 100 करोड़ 100 करोड़ हम भारतीय, जिसे हम हिंदू कहते हैं, जिन्हें काफिर कहा जाता है, हम टारगेट पे हैं। पर हम बटे हैं जाति पाति, हम बटे हैं अपने अपने मत मतांतरों में, हम टारगेट पर हैं। और यह टारगेट केवल भारत का टारगेट नहीं है, संपूर्ण विश्व का टारगेट है। और इस टारगेट के अंतर्गत 2020 विश्व युद्ध के लिए नियत किया गया है। जो अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर युद्ध चल रहा है, जिसमें तुर्की अजरबैजान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहा है, ईरान अजरबैजान का साथ दे रहा है,
उधर फ्रांस और रूस आर्मेनिया का साथ दे रहा है। आप फ्रांस के हालात देखिए, फ्रांस के हालात देखिए। अभी अभी मैं लाइव आ रहा था, उससे पहले मैंने थोड़ा सा देखा तो अभी एक और समाचार आ रहा है, फ्रांस के अंदर पुनः वहां गर्दन काट दी गई है अल्लाह अकबर कह करके। वहां पर गृह युद्ध की स्थितियां बन चुकी हैं। मैक्रोन वहां का राष्ट्रपति, वहां पर उसने इमरजेंसी लागू कर दी है, राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू कर दी है। यह फ्रांस की स्थिति है। यह वही फ्रांस है जहां चार्ली हेब्दो हुआ था। चार्ली हेब्दो ने एक चित्र मात्र छापा था और चित्र मात्र छापने से चार्ली हेब्दो को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, नेस्ता नाबूद कर दिया गया। यह ठीक ऐसे ही किया गया जैसे हमारे आर्य पूर्वज महाशय राजपाल जी को किया गया। उन्होंने रंगीला रसूल नाम की पुस्तक लिखी थी और उसमें कोई नई बात नहीं लिखी थी, वही बातें लिखी थी जो सुन्नी मुसलमान सबको कहते हैं, जिसको कह करके वे लोगों को अपने संगठन में लेकर के आते हैं। उन्हीं बातों को रखा गया था, सच्चाई जनता को बताने के लिए बात की गई थी, उन्हीं बात के ऊपर उन्हें मार दिया गया। गिल्ड ऑफ पब्लिशर अवार्ड उस समय उन्हें मिला था, चार्ली हेब्दो को गिल्ड ऑफ पब्लिशर अवार्ड मिला था। अर्थात कौन बोल सकता है, संसार में बोल नहीं रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस नहीं बोल रहा है, भारत की सरकार नहीं बोल रही है, विश्व की सरकारें नहीं बोल रही हैं। इस विश्व को खतरा है, संसार पर संकट छाया है और यह संकट किसी और की ओर से नहीं है, मजहब की ओर से है। जिस मजहब के बारे में हमारे यहां एक शायर इकबाल बोला गया, वो कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। ये इकबाल कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और ये मीठी मीठी भाईचारे की बातें करता है, धर्मनिरपेक्षता की बातें करता है, और ये कहता है गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, यह प्रेम की बात करता है, यह शायरी की बात करता है। आप विचार कीजिएगा, इश्क की बात करता है, इसके अंदर बॉलीवुड भी सम्मिलित है। यह अभी खान तुर्की जाकर के आया है, यह खान तुर्की जाकर के आया है। विचार करके देखिए आर्यो, इस देश के युवाओं को जानना होगा, बॉलीवुड इसमें सम्मिलित है। जिस खान ने निकिता का अपहरण किया वह मोहम्मद खान। पहले ये लोग खान नहीं लिखते थे, ये हमारे भाई बांधव हैं, ये कोई अफगानिस्तान से नहीं आए, ये कोई ईरान से नहीं आए, ये मुगल नहीं है, ये तुर्क नहीं है, ये हमारे भाई हैं जिन्हें मेव कहा जाता है, जिन्हें मेवाती कहा जाता है। इनको खान लिखना सिखाया। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, माय नेम इज खान, और उन खान आदि फिल्मों के अंदर भी हिंदू लड़कियों से निकाह करने की परंपराएं सिखाई जाती हैं। आप देख रहे हैं दृढ़ता पूर्वक एडवर्टाइजमेंट, तनिष्क की एडवर्टाइजमेंट अभी आई है, तनिष्क की एडवर्टाइजमेंट में पुनः वही दिखाया गया है। इससे पहले होली आदि के त्योहार के अवसर पर भी इस प्रकार का दिखाया जाता है। और हम अपनी किताबें जो सीबीएसई की, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उनमें भी आप देखते होंगे कि अलग अलग मत पंथ संप्रदायों को एक गौरव का विषय बना दिया गया है। इस गौरव के विषय के साथ आप एक चीज और देखिए, यहां तक कि जो राष्ट्रवादी हैं, जिन राष्ट्रवादियों की सरकारें आज देश में हैं, जिनको हमने बढ़ाया, जिनको सत्ता में लाए कि ये कुछ करेंगे, ये कुछ करेंगे, ये समाज को संभालेंगे, ये देश को संभालेंगे, लेकिन कहां संभाल पाए, कहां संभाल पा रहे हैं। देश का बेटा सो रहा है, स्वयं सेवक सो रहा है, और इतना सो रहा है कि उसे होश नहीं आ रहा, उसे पता नहीं है जाना कहां है। मुझे लगता है वह रास्ता भटक गया है। उस रास्ते भटके हुए स्वयं सेवक को यदि कोई मार्गदर्शन दे सकता है तो आर्य महासंघ दे सकता है, एक आर्य दे सकता है। आर्य के इतर किसी के पास भी इस विश्व में शांति का उपाय नहीं है। हमें विश्व शांति करनी है। लड़ाई झगड़ा ये पिछले 1400 वर्षों से हम देख ही रहे हैं। आज निकिता मारी गई है, आज निकिता मारी गई है, सुशील मारा गया है, अमित मारा गया है, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, ग्राम ग्राम नगर नगर में मारे जा रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में यह हो रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह हो रहा है। कहां सोई पड़ी हैं सरकारें, कहां सोई पड़ी हैं सरकारें। आप जाकर के देखो, पूरा फ्रांस इकट्ठा हो गया है। फ्रांस के अंदर पूरी की पूरी सड़कें जाम कर दी गई हैं, और मेरे देश के ये जनता सोई पड़ी है। हिंदू सो रहा है, देश का बेटा सो रहा है। यह
भारत रत्न सो रहा है, इसको जगाओ, जोर से हॉर्न बजाओ, जोर से सीटी बजाओ, जोर से विसल बजाओ, इसे जगाओ, इसे जगाओ, इसे जगाना पड़ेगा। अगर हम इस आर्य पुत्र को नहीं जगा पाए, भारत पुत्र को नहीं जगाए, भारत के रत्नों को नहीं जगा पाए, हम बचने वाले नहीं हैं, निश्चित समझ लीजिएगा। आर्य महासंघ है, इसका समाधान ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दे दिया था। और फ्रांस की संसद के अंदर वो मजहबी पुस्तक दिखाई गई, सरेआम दिखाई गई कि यह मजहबी पुस्तक सारे दुखों का कारण है, सारे विश्व के संकटों का कारण है, इस मजहबी पुस्तक पर बैन लगना चाहिए। जब फ्रांस ने यह ऐलान कर दिया तो वहां गृह युद्ध की स्थितियां बन चली हैं। हमारे से पहले चीन यह सब कर चुका है। चीन से सबक ले भारत, चीन से सीखे भारत, चीन से सीखे भारत। मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, टोपियां बंद कर दी गई हैं, दाढ़ियां बंद कर दी गई हैं, बुर्के बंद कर दिए गए हैं। हम कब निर्णय लेंगे? यूनाइटेड नेशन कब निर्णय लेगा? वह विश्व की सरकार जो ये कहते हैं हम विश्व में शांति लाएंगे, तुम विभिन्न संप्रदायों को लेकर के शांति लेकर के आओगे, तुम निर्णय नहीं कर सकते सत्यमेव जयते कैसे होगा, तुम निर्णय नहीं कर सकते विश्व शांति कैसे आएगी, तुम निर्णय नहीं कर सकते स्थिरता कैसे आएगी, तुम्हें नहीं पता विकास क्या होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ केवल नाम मात्र का एक संघ बन करके बैठा है, जिसमें चाटुकार लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और खूब खाते पीते हैं। यह कुछ ऐसे ही है जैसे हमारे गांव में, जैसे हमारे नगरों में, जैसे हमारे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रकल्प आप देखते हो। मैं आर्य समाज में काम करता हूं, जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आर्य समाज में जाएगा तो वहां लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई से डरते हैं आर्य समाजी। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, जल नहीं मिलता। आर्यों का काम है विश्व शांति करना, और विश्व शांति के लिए हम अंतिम समय तक प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी, हम श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, हम श्री कृष्ण के मानने वाले हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा की, उसके चीर की रक्षा की। हम अपनी बहन के चीर की रक्षा करना जानते हैं। निकिता को मारकर गिराया गया, वह बलिदान हो गई, लेकिन उसने धर्म नहीं बदला, उसने धर्म नहीं बदला। और धर्म बदले भी कैसे? धर्म बदले नहीं जाते। धर्म एक है, सत्य, न्याय, निष्पक्षता। और यह मजहब, यह संप्रदाय जबरदस्ती थोपे जाते हैं। पहले किडनैप किया जाता है, और किडनैप करने के बाद माता कहती है, बेटा अब तो तेरे को किडनैप कर लिया, अब तुझे कौन पूछेगा, अब तेरा विवाह नहीं होगा, हमारे मजहब में आ जा, मेरे बेटे की बन जा। ये कहती है मोहम्मद की मां, ये कहती है मोहम्मद की मां। विचार करके देखिए, विचार करके देखिए उस बेटी पर क्या गुजरी होगी, कितने वर्षों तक उसने झेला होगा और कितनी दृढ़ता पूर्वक झेला होगा। नमन करता हूं निकिता, मैं नमन करता हूं निकिता, तेरे उस जज्बे को, धर्म की उस शिक्षा को जो माता ने, पिता ने तुझे दी, और बलिदान हो गई, पर धर्म का त्याग ना किया, अधर्मी ना बनी, विधर्मी ना बनी, धर्म पर अडिग रही। और अंतिम समय पर भी मैं वीडियो देख रहा था, मेरी बहन ने बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन अंत आप समझते हो, ये वो अंत है जो सीता का होना था, राम ने होने नहीं दिया। ये वो अंत है जो सीता का होना था, राम ने होने नहीं दिया। लंका में घुस करके रावण का कुल समेत विनाश कर दिया। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई समझवान, श्रेष्ठ, बुद्धिमान, वैदिक लोग उन कुलों में भी हों। विभीषण श्री कृष्ण के समान, श्री कृष्ण जी महाराज ने उस समय के ऊपर अपने ही मामा कंस को मार गिराया, क्योंकि वे विधर्मी हो चले थे। उन्होंने शिशुपाल को मार गिराया क्योंकि वह विधर्मी हो चला था। हम दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ में हम एक अभियान जो श्री कृष्ण ने बढ़ाया कि उस समय पर अगर दुर्योधन को मार दिया गया होता, जिस सभा के अंदर शिशुपाल मारा गया था,
कौरवों ने, भरतवंशियों ने उस समय कमजोरी पकड़ी, इस कारण से महाभारत का युद्ध आ गया। किस बात की प्रतीक्षा कर रही है भारत की सरकार? किस बात की प्रतीक्षा कर रही है हरियाणा की सरकार? क्या ये चाहते हैं कि जनता अपने हाथ में कानून ले ले? क्या गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हों? क्या ये इच्छा इन सरकारों की है? तेलंगाना का घटनाक्रम हम सब ने देखा, वहां पर बेटी से बलात्कार किया गया, वहां की पुलिस ने दृढ़तापूर्वक और निर्णय लिया, वहां के राजनीतिक नेतृत्व ने निर्णय करके उनको उसी स्थान पर मार गिराया जिस स्थान पर बेटी की बेपत्ती की गई थी। अच्छा हो हम सब भी उसी स्थान पर, उसी स्थिति में, उसी गाड़ी को लेकर के वहीं पर पहुंचे, उन्हें दंड दिया जाए जिससे कोई निकिता की ओर देख ना सके, इस देश की सीताओं की ओर ना देख सके। हर बेटी निकिता है, हर बेटी सीता है। अब निर्णय होना ही चाहिए, आज नहीं तो कल नहीं आने वाला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अतः हमें दृढ़तापूर्वक सरकारों से यही आग्रह है और आर्य महासंघ अनुरोध करता है कि वह निर्णय ले दृढ़तापूर्वक इसके ऊपर, और न केवल ये एक मोहम्मद अपितु अनेक मोहम्मद मेवात के अंदर हैं। यह हरियाणा प्रदेश है, यह वो हरियाणा प्रदेश है जिसने 1947 के अंदर यहां से इन मजहबियों को मुसल मार मार करके निकाल दिया था, मुसल मार मार के निकाल दिया था। गांधी बीच में आ गया, अगर गांधी बीच में ना आता तो मेवात भी आज आर्य प्रदेश होता। हम कह सकते थे हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, ये मेरा हरियाणा। लेकिन वहां पर मांस, मदिरा, गौ हत्या, पहले गौ हत्याएं होती थी। हमारे दादाओं ने, हमारे पिताओं ने आचार्य बलदेव के साथ कार्य किया है, गौओं की रक्षा की है, दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ किया है, लेकिन कानून तक नहीं पहुंच पाए। इसी कारण से आज गौ हत्या के लाइसेंस बन रहे हैं। हम दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करेंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे, कन्या रक्षा दल बनाएंगे। लेकिन दल बनाने मात्र से, बलिदान देने मात्र से स्वतंत्रता हासिल नहीं होती। अगर स्वतंत्रता हासिल भी हो जाती है तो उसका बनता क्या है, ये आप देख रहे हो। 1947 के बाद इस राष्ट्र के अंदर धर्म की प्रतिस्थापना नहीं हुई, इस राष्ट्र के अंदर धर्मनिरपेक्षता आ गई, सेकुलरिज्म आ गया। हम सबको निर्णय करना होगा, हम सबको निर्णय करना होगा। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इससे काम नहीं चलेगा। धर्म की प्रतिस्थापना होगी, वेद के प्रकांड विद्वानों के मार्गदर्शन में वेद का प्रचार होगा। आर्य महासंघ इसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है। यदि स्वयं सेवकों को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, अन्य बजरंग दल को और इनके लोगों को और अन्य राष्ट्रवादियों को मार्ग दिखाई नहीं देता है, कान खोल करके सुन लो। आर्य महासंघ प्रति सप्ताह सत्रों का आयोजन कर रहा है। आप सत्रों में आइएगा, सिद्धांतों को जानिएगा। निकिताओं को बचाने के लिए वीरता, धीरता और केवल हथियारों से रक्षा नहीं होते। मैं देख रहा था फरीदाबाद के आसपास के लोग प्रचार कर रहे हैं कि बहन बेटियों को मिर्च पाउडर दे दो, बहन बेटियों को तलवार दे दो, बहन बेटियों को हथियार दे दो, बहन बेटियों को कोई मोबाइल में बटन दे दो। इस देश में पुलिस भी प्रयास करती है कि वह आत्मरक्षा के लिए लोगों को सिखाए, लेकिन आत्मरक्षा कहां सिखाई जाती है? हथियार का हमें अधिकार ही नहीं है। अमेरिका में जाकर के देखो, हर नागरिक को शस्त्र रखने का अधिकार है, और हमारे धर्म में शस्त्र रखने का अधिकार है। हम आर्य धर्म के लोग हैं, हम शस्त्र रखें, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखें, और सरकार लाइसेंस दे, आधिकारिक लाइसेंस दे। अगर नहीं दे सकती है फिर भी हमें रखने का अधिकार होगा, फिर भी हमें रखने का अधिकार होगा, क्योंकि यह हमारा धर्म है, यह हमारा धर्म है। एक भी हमारा देवी देवता आर्य पूर्वज ऐसा नहीं है जो हथियारबंद नहीं है। हमें हथियारबंद होना होगा। बिना हथियारबंद के बेटियां नमक के पाउडर से, मिर्च के पाउडर से अपनी रक्षा ना कर पाएंगी। निकिता के पास अगर मिर्च पाउडर होता, क्या रक्षा कर ले जाती? उसके पास यदि चाकू होता, रक्षा कर ले जाती? संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा सरकार, माननीय गृह मंत्री जी कैसा बयान देते हैं। आपसे ये आकांक्षा ना थी, मैं आपसे मिला था, मैंने कहा था कि दृढ़तापूर्वक इस राष्ट्र को आप आगे बढ़ा रहे हो, हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हो, बढ़ाते रहिएगा। लेकिन ऐसे बयान आपसे उम्मीद ना थी, आपसे उम्मीद ना थी। क्या कहा, क्या कहा कि हम हर बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते? अगर हर बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते, हर बेटी को हथियार दो, हर बेटी को AK-47 दो, हर बेटी को लाइसेंस दो। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको देना होगा हर बेटी को हथियार, हर बेटी को रिवॉल्वर, हर बेटी को AK-47 आपको देनी होगी।
और हरियाणा प्रदेश के ये नारियां अबला नारियां नहीं हैं, सबला नारियां हैं। भारतवर्ष की ये नारियां अबला नारियां नहीं हैं, सबला नारियां हैं। झांसी की रानी दृढ़तापूर्वक लड़ी थी, जूझती रही थी। प्रयास करेंगे, हमें प्रयास करना है राष्ट्र की रक्षा का। इसलिए पूर्ण दृढ़तापूर्वक एक बार फिर अनुरोध सरकार को, लेकिन सबसे बड़ा इस भारत की जनता को, सबसे बड़ा इस भारत की जनता को, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कल आने वाला नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। निर्णय करना होगा। यह 2020 है, 2020 संपूर्ण विश्व ने इसकी परिस्थितियां बदलने का संकल्प लिया था। हम भी इसका संकल्प लें, आओ बदलें। अब राष्ट्र धार्मिक राष्ट्र होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता संविधान के प्रस्तावना से निकाल दी जानी चाहिए, जो उन लोगों ने डाली थी जो कायर थे, जो मिले हुए थे पाकिस्तान के साथ, जो मिले हुए थे इस्लामिक देशों के साथ, जिन्होंने हमारे भारत की शिक्षा को समाप्त कर दिया। हमारा पाठ्यक्रम 1978 तक यही मजहबी लोग चलाते रहे। ये मजहबी लोग हर क्षेत्र में घुसे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईएएस, आईपीएस, एक बड़े चैनल का कार्यक्रम भी इन लोगों ने बंद करवा दिया। आप जानते हो, व्यापार में सब्जी मंडी के ऊपर इन लोगों का कब्जा है, कपड़े की मंडी के ऊपर इन लोगों का कब्जा है। इसलिए कार्य करना होगा, कर्म विहीन ना बनो। ये हिंदू केवल नौकरी नौकरी और नौकरी की बात करता है। यह हिंदू युवा केवल नौकरी की बात करता है। नौकरी से आगे बढ़ो, रोजगार करो। और हमारे पूर्वजों ने तो कहा है कि हम तो करके खाने वाले हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, कठिन नौकरी, भीख न दान। ये नौकरियों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद और राष्ट्र बर्बाद ना करो। हम सबको कार्य करना होगा। हमारे क्षेत्रों में बाहरी लोग ना घुसें। हम अपना काम खुद करना सीखें, स्वावलंबी बने। यही एकमात्र समाधान है। और जहां पर यह जमीन जिहाद की बात आती है या अन्य प्रकार की है, हमें संगठन बनाना होगा, समाज बनाना होगा। बिना समाज बनाए समाधान नहीं है। हमने सरकार बना करके देख ली, 2014 में भी बनाई थी, 2019 में भी बनाई है। सरकारों से समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए सब विभिन्न जातियों के लोग एक हो जाएं। कोई भिन्न भिन्न जाति नहीं है हम सबके। हम सब, ये जितनी भी जातियां बनी थी काम के अनुसार थी। चमार, लोहार, धोबी, तेली, नाई, ये सब कर्म के अनुसार है। ये कर्म के अनुसार है। जिसका जैसा कर्म था वैसा था। लेकिन हमारा जब प्रशासन समाप्त हुआ वैसा का वैसा रह गया। अब समय है हम जाति पाति तोड़ें। संविधान ने भी जो 3-4 जातियां बनाई हैं, उन जातियों को भंग किया जाए और भंग करके एक रूपता के अंदर सबको पिरोया जाए। और एक रूपता के अंदर पिरो करके हम सत्य, न्याय, निष्पक्षता, धर्म और इसका समाधान करेगा ऋषि दयानंद का ये महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। ये महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, अगर कोई मजहबी ग्रंथ विश्व में आतंक फैला रहा है तो विश्व में शांति लाने का एकमात्र यदि सूत्र है तो यह सत्यार्थ प्रकाश है। अवश्य पढ़िएगा। और जिस मजहबी पुस्तक की बात यहां पर हो रही है उसके संबंध में ऋषि दयानंद ने हमें चेताया था। देखिए, आपके सामने मैं अक्षर अक्षर पढ़ करके दिखाऊंगा। हम सबको चेताया था। संसद के अंदर कहने वाले लोग ये कहते हैं कि मैं सूरज नहीं डूबने दूंगा, मैं सूरज नहीं डूबने दूंगा। वे संसद में कहते हैं मैं सूरज नहीं डूबने दूंगा, लेकिन क्या ऐसे सूरज का करोगे जब ये धरती मनुष्य विहीन हो जाएगी, जब बेटियों की इज्जत समाप्त हो जाएगी। दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ कीजिए और सूरज डूबने से रोकने का एकमात्र उपाय सत्यार्थ प्रकाश है। ऋषि दयानंद का ग्रंथ है। आर्य महासंघ का आर्य प्रशिक्षण सत्र है। प्रति सप्ताह हजारों लोग यज्ञोपवीतधारी हो रहे हैं। आप भी आइए। और क्या कहते हैं इस मजहबी पुस्तक के बारे में? कहते हैं मुझसे पूछो, ऋषि दयानंद कह रहे हैं मुझसे पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान की बनाई और न विद्या की हो सकती है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं मुझसे पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान की बनाई और न विद्या की हो सकती है। इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? लेकिन उस पुस्तक को हमारे यहां एक अलग कानून दिया गया है और उस कानून में सीधा साफ लिखा गया है। आज इस देश में 2 कानून चल रहे हैं। दोनों कानूनों को एक करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, केवल एकमात्र भारतीयता चलेगी, केवल एकमात्र सत्यमेव जयते चलेगा। झूठ का कोई नामो निशान नहीं होगा। झूठ चाहे हिंदू में है, मुसलमान में है, ईसाई में है, बौद्ध में है, जैन में है, किसी प्रकार के पाखंड की आवश्यकता नहीं है। आइए आर्य महासंघ के साथ। आर्य महासंघ नेतृत्व को तैयार है। आप दृढ़तापूर्वक आर्यत्व को अपनाएं, आर्य बने, अपने गांव का नेतृत्व करें और आप
अपना संपर्क भेज सकते हैं आर्य महासंघ को, सूचना भेज सकते हैं आर्य महासंघ को। आपने सत्र लगाया है, नहीं लगाया है, आप राष्ट्रवादी हैं, आप देशभक्त हैं, आप भारत के रत्न हैं, आप अपना नंबर आर्य महासंघ को भेजिए। हर गांव के अंदर आर्य समाज खड़ा करने का संकल्प हम आपको देते हैं, और जिस गांव में आर्य महासंघ होगा वहां बेटियों के साथ ये घटनाएं हो जाएं, जिस नगर में आर्य समाज होगा वहां पर ऐसी घटना हो जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन हां, जैसा वर्तमान के आर्य समाज की सभाएं, सर्वदेशिक प्रतिनिधि सभाएं केवल वे बिल्डिंग केयर कमेटीज हैं, वे केवल बिल्डिंग केयर टेकर्स हैं, वे आर्य समाज नहीं हैं। उनको कोई आर्य समाज ना समझे। अगर बिल्डिंग केयर टेकर्स को और अगर बिल्डिंग केयर कमेटीज को कोई आर्य समाज समझता है तो यह उचित नहीं है। आर्य समाज ऋषि दयानंद के सिद्धांतों से कार्य करने वाले उन युवाओं का संगठन है जो दृढ़ता पूर्वक इस राष्ट्र के हर बुराई को मिटा करके समाप्त कर देना चाहते हैं, जो इस राष्ट्र के हर प्रकार के बुरे गुण क्रम स्वभाव को समाप्त कर देना चाहते हैं। इस राष्ट्र से जो गुलामी काल में आए हुए कलंक हैं उन सबको धो देना चाहते हैं। उन सब का संगठन आर्य समाज है, और उसकी प्रतिस्थापना का संकल्प आर्य महासंघ ने लिया है, आपने लिया है। आपने यदि यह संकल्प लिया है आर्यो, यदि आप वास्तव में आर्य महासंघ को बढ़ाना चाहते हैं, दृढ़ता पूर्वक न केवल इस वीडियो को साझा करना है, आपको भी वीडियो बनानी है, आपको संदेश बनाने हैं, आपको इस देश को जागृत करना है, आपको अपने गांव को जागृत करना है, गांव में सभाएं आयोजित करनी है, और सभाएं आयोजित करके आपको विश्व के अंदर छा जाना है। आज आपके पास सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया का प्रयोग करो, दुनिया को बताओ कि आर्य सिद्धांत क्या है। यदि इजराइल जैसा देश इन सिद्धांतों को सीख गया तो वह जीत सकता है, अन्यथा इजराइल की हालात भी वही होने वाली हैं जो हिटलर की हुई थी। हिटलर जन्म से जर्मनी मानता था और ये इजराइल वाले जन्म से यहूदी मानते हैं। यह सिद्धांत गलत है। आर्य जन्म से नहीं होता है, आर्य गुणक्रम स्वभाव से होता है। अतः गुणक्रम स्वभाव से आर्य बनना है। आर्य कोई बाहर से नहीं आया, कोई भी आर्य बन सकता है। आप बन सकते हो, मैं बन सकता हूं, हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, जैन बन सकता है। लेकर के आइए, आर्य बनाइए, गुणक्रम स्वभावों को अपनाएंगे। राम के गुणक्रम स्वभाव को जो अपनाएगा, श्री कृष्ण के गुणक्रम स्वभाव को जो अपनाएगा, वो आर्य हो जाएगा। आओ इन मेवातियों को आर्य बनाएं, मेवात के गांव गांव में जाएं, मेवात का आर्यकरण करें। आप संकल्प लीजिए। निकिता को आप यही श्रद्धांजलि देंगे कि हमें मेवात का आर्यकरण करना है, हम मेवात का आर्यकरण करेंगे। ये मेव हमारे भाई हैं, इनको जबरदस्ती बहकाया है मौलानाओं ने। इन मौलानाओं ने जो इन्हें बहकाया है, ये अधिक समय तक अब रहने वाला नहीं है। हमें पुनः इन्हें आर्य पथ पर लाना है, राम पथ पर लाना है, कृष्ण पथ पर लाना है। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ आप उद्घोष कर सकते हैं, निकिता तोमर अमर रहे, निकिता तोमर अमर रहे, निकिता तोमर अमर रहे, निकिता तोमर अमर रहे। धर्म बलिदानी अमर रहें, धर्म बलिदानी अमर रहें। लेकिन यह तभी संभव है जब एक धर्म, एक ईश्वर, एक ज्ञान व्यवस्था, एक भाषा इस प्रकार का होगा तो दृढ़तापूर्वक हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और ये बलात्कार को सिखाने वाली पुस्तकें, ये धर्म की पुस्तकें नहीं हैं, ये मजहबी पुस्तकें हैं। इन पर बैन लगना चाहिए। लगाइए तो सही। समाज आपके साथ है। सरकार सुने, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते जी। सभी साथ देंगे, सभी सहयोग करेंगे, सभी साझा करेंगे, सभी वीडियो बनाएंगे, सभी अपने गांव में सभाएं का आयोजन करेंगे। यही आर्य महासंघ चाहता है। आर्य महासंघ की आवाज़ सुनो। हे आर्यो, ये भारत आपकी आवाज़ सुने, ये भारत आपकी आवाज़ सुने, और भारत आर्य भारत बने। और आर्य भारत में बेटियां नहीं मारी जा सकती। आप आर्य भारत बनाइए, आर्य हरियाणा बनाइए, आर्य पंजाब बनाइए, आर्य उत्तर प्रदेश बनाइए, आर्य राजस्थान बनाइए, आर्य मध्य प्रदेश बनाइए, आर्य महाराष्ट्र बनाइए, आर्य तमिलनाडु बनाइए, आर्य केरल बनाइए, आर्य गोवा बनाइए, आर्य आसाम बनाइए, आर्य कश्मीर बनाइए, आर्य बंगाल बनाइए, आर्य त्रिपुरा बनाइए, आर्य बिहार बनाइए, आर्य हिमाचल बनाइए। आप आर्य बनाइए। आर्यकरण एकमात्र समाधान है।
आर्यकरण से हम मक्का का भी आर्यकरण कर सकते हैं। आर्यकरण से हम पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अरब का, चीन का, रूस का, किसी का आर्यकरण कर सकते हैं। सिद्धांत समझिए, सिद्धांत जानिए। हे आर्यो एक हो जाओ, हे आर्यो एक हो जाओ, हे आर्यो एक हो जाओ। एकता के सूत्र में बंधो, गौरवान्वित हो। यही विनय, यही निवेदन। नमस्ते। ओम।